जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के अंतर्गत टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। कितने प्रकार का अकाउंट्स होता है, कौन कौन सा अकाउंट होता है, किस अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है, आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट के प्रकार। अकाउंटिंग की इस क्लास में जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट। तीन प्रकार के अकाउंट, मुख्यतः तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक आपका रियल अकाउंट होता है, और एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का, जैसे आपने नाउन का डिफिनेशन पढ़ा होगा, जो किसी व्यक्ति के नाम के, स्थान के, आदि के शब्द को उसमें बताया गया है ना, किसमें, संज्ञा की परिभाषा में। इससे उसी तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट है। इसमें लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। और बिजनेस में अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट हमारा क्रेडिट। जैसे देखिए, पर्सनल अकाउंट के बारे में बात हो रही है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत खाता, यानी कि इसमें कह रहा है कि किसी होम डीलिंग, बिजनेस से डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल किसी पर्सन का भी हो सकता है। पर्सन की बात आती है तो जैसे मान के चलिए कि राम अकाउंट हो गया, रहीम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, ये सब एक प्रकार के पर्सन अकाउंट होते हैं। और फिर कह रहा है कि इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। फर्म के बारे में बात किया जाए तो जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया, ये सब एक प्रकार के फर्म होते हैं। और कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी में जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये सब एक कंपनी होती है। क्योंकि कंपनी भी संबंधित होगा किसी बिजनेस के प्रोपराइटर से संबंधित होगी। या कोई फर्म है जैसे आरके ट्रेडर्स है, एसके ट्रेडर्स है, वो भी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का ही होगा। या फिर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का हम नाम डालते हैं, किसी पर्सन का नाम अगर हम डालते हैं तो उसमें भी नाम हमारा क्या है, सम्मिलित है। तो ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी फर्म से संबंधित होते हैं, किसी पर्सन से संबंधित होते हैं, या किसी कंपनी से संबंधित होते हैं। और कह रहा है कि बिजनेस में कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे बिजनेस से कुछ कोई प्राप्त कर रहा है तो उसका अकाउंट हमारा रिसीवर हो जाएगा, और वो रिसीवर कहलाएगा, और उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि बैंक हमसे 10,000 रुपया प्राप्त किया, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट की क्रेडिट। तो प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, बैंक है ना। तो प्राप्तकर्ता को हम क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। इस केस में बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फिर मान के चलिए कि हम किसी से जो है, हम बैंक में पैसा दिए, तो जब हम बैंक में जाकर के पैसा दे रहे हैं तो बैंक पाने वाला हो गया कि लेने वाला, पाने वाला हो गया ना। तो जब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कुछ किसी को कुछ देते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने बैंक को पैसा दिया, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमने बैंक में कुछ पैसा दिया तो बैंक पाने वाला हो गया, तो बैंक हमारा रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि हम ही जाकर के पैसा उसको दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो जो देता है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और जो पाता है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। कोई दिक्कत। तो ये रूल है किसका, पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं सेकंड में, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मतलब होता है क्या, वास्तविक खाता। इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। यानी कि इसमें मात्र एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं रियल अकाउंट में। और एसेट्स का मतलब होता है कि बिजनेस, मतलब कह रहा है कि एसेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे वो सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं जो हमारी बिजनेस को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। और एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स।
यानी कि कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और यदि व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि जैसे कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, तो कंप्यूटर को अगर हम खरीदते हैं तो कंप्यूटर हमारी बिजनेस में आता है कि जाता है? आता है। तो अगर कंप्यूटर हमारी बिजनेस में आ रहा है तो कंप्यूटर को हम क्या बोल सकते हैं? डेबिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेबिट बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम आएगा, और वो एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, इसलिए फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। और उसके बदले में क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, इसलिए कैश को हम क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कंप्यूटर मिलेगा। तो जब मैंने कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसा पे किया तो पैसा मैंने दिया और उसके बदले में मैंने कंप्यूटर पाया, इसलिए कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। या फिर मान के चलिए कि मैंने 15,000 रुपया लगा करके कोई फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और उसके बदले में 10,000 रुपया कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। यानी कि 10,000, 15,000, चाहे 20,000, जितने रुपए से भी अगर आप परचेज किए हैं तो आपके बिजनेस से पैसे जा रहा है, यानी कि कैश जा रहा है। तो कैश एक प्रकार का करेंट एसेट्स हो गया, क्योंकि वो जा रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसके बदले में फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, यानी कि तत्काल हमको प्रॉफिट हुआ, तत्काल हमको लॉस हुआ, तत्काल हमको इनकम हुआ, तत्काल हमको क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें नाम मात्र के खाते होते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस इनकम गेन लॉस से संबंधित होता है, और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस बिजनेस का अकाउंट हमारा, उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। जैसे लिखा हुआ है कि इस अकाउंट में मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, उसमें प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, इनकम आता है और एक्सपेंस आता है। और इसमें लिखा हुआ है कि यदि बिजनेस को चलाने, मैनेज करने में, रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और जो भी इनकम होता है, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर बात किया जाए एक्सपेंस से संबंधित, तो मान के चलिए कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टाफ को सैलरी देना है, तो देना है तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंस होगा। या फिर मान के चलिए कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था मैंने किया है, तो वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। या फिर मान के चलिए कि मैंने बिजनेस किया तो उसका कुछ मैं रेंट दे रहा हूँ, तो वो भी हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। तो जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस तब होगा जब बिजनेस को आपको रन और मैनेज करने के लिए, मतलब चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? एक्सपेंस की। सब एक प्रकार के खर्चे होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। जितने भी खर्चे होते हैं, खर्च को डेबिट किया जाता है, और जो भी इनकम होता है चाहे प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे मान के चले कि इंटरेस्ट रिसीव, किसी से ब्याज का पैसा हमको प्राप्त हुआ, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट होगा। या फिर मान के चलिए कि जैसे, और भी इसमें कौन सा एग्जांपल हो सकता है? जैसे मान के चलिए कि जो है मैंने किसी से रेंट का पैसा रिसीव किया, तो जब रिसीव की बात आती है तो उस केस में हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत किसी को? और इसी का चार्ट यहाँ पे नीचे बना हुआ है, ध्यान से देखिए। एक आपका दिखा रहा है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। कह रहा है कि पर्सन अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम के खाते हो सकते हैं, जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट। इंस्टीट्यूट के भी खाते हो सकते हैं, किसी संस्था का खाता हो सकता है। पॉलिटेक्निक है। फर्म अकाउंट किसी फर्म का खाता, जैसे अमित ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया। कंपनी अकाउंट, कंपनी का खाता, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है। बैंक अकाउंट, जैसे मान के चलिए कि बैंक में कौन कौन सा, जैसे पीएनबी बैंक हो गया आपका, एसबीआई बैंक हो गया आपका, ठीक है, सीबीआई बैंक हो गया। आखिर इस बैंक में खाते खुले होंगे तो उस व्यक्ति का नाम होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये अकाउंट हमारा क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है।
ड्राइंग का मतलब क्या होता है? निजी खर्च। वो भी निजी खर्च कौन करेगा? व्यापार का मालिक करेगा। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पूंजी कौन लगाएगा? व्यापार का मालिक लगाएगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्योंकि ड्राइंग अकाउंट डेबिट इसलिए होता है कि ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च, और जो निजी खर्च होता है हमारे बिजनेस में क्या करता है? वो कैपिटल को माइनस करते जाता है, इसलिए खर्चों को डेबिट किया जाता है। तो आप ये समझिएगा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और इसमें लिखा हुआ है इसके रूल में, कह रहा है कि देने वाला है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा। ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब रियल अकाउंट में कह रहा है कि एसेट्स अकाउंट्स, जैसे लैंड अकाउंट का मतलब क्या होता है? जमीन का खाता, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी रियल। कैश अकाउंट, ये भी रियल है। और व्हीकल अकाउंट, अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे भी हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं जो एक मतलब 1 साल से ऊपर हुए, ये सब हमारे एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। और इसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत? रियल अकाउंट के अंतर्गत। और कह रहा है देखिए, जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो जैसे देखिए लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हीकल अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट। व्हीकल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई गाड़ी का खर्चा वगैरह बहुत सारा आता है, जैसे उसकी मरम्मत कराना, उसमें पेट्रोल पानी वगैरह डालना, ये सब हमारे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं, उसको भी डेबिट में रखते हैं। अब चलिए इसके बाद से आता है क्या? नॉमिनल अकाउंट। और देखिए लिखा हुआ है इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? हाँ, सैलरी अकाउंट। जैसे मान के चलिए कि अपने बिजनेस में अगर बिजनेस मैंने किया है और उस बिजनेस में कुछ इंप्लॉइयों को मैंने हायर किया है, तो उसका सैलरी हम पे करेंगे ना, तो वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट का अकाउंट हो जाएगा। और कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट, वेजेस है, पोस्टेज अकाउंट है, और इंटरेस्ट अकाउंट है। ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मान के चलिए कि ब्याज हम किसी से पा भी सकते हैं और ब्याज हम किसी को दे भी सकते हैं। और फिर लिखा है परचेज अकाउंट, ये भी डेबिट अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट, ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, हम किसी से पा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नॉमिनल अकाउंट में यानी कि व्यय का मतलब होता है खर्चा और हानि। कह रहा है कि खर्च और हानि को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। अगर हमारी बिजनेस में कहीं से भी आय हो रही है, आमदनी हो रही है, लाभ हो रहा है, तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको हम करते हैं डेबिट। और एक चीज समझिए, जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं वो हमारे कैपिटल को माइनस में लेके जाते हैं, और जो हमारे बिजनेस में इनकम होते हैं वो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ लेके जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो एक बार कल अच्छे से इसको भी पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है? इसमें पूछेंगे हम क्वेश्चन।